उधर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं और इसी तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। लगातार कार्य किए जा रहे हैं। राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश का जो फॉर्मूला है उसको अब बीजेपी अपना सकती है। जो फॉर्मूला वहां दिया गया है वही राजस्थान में भी दिया जा सकता है। राजस्थान में चुनावी रणनीति पर बीजेपी का मंथन भी हुआ है, बैठक हुई है। केंद्रीय मंत्री और सांसदों को मैदान जंग में उतारने की तैयारी हो रही है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं। मैदान में अर्जुन राम मेघवाल उतर सकते हैं, गजेंद्र शेखावत मैदानी जंग में हो सकते हैं, ये कहा जा रहा है। अभी ये धुंधली तस्वीर है फिलहाल, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं। बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि मैदानी जंग में कौन होंगे। उधर आज गृह मंत्री अमित शाह और नड्डा आरएसएस के स्थानीय नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। ये मुलाकात भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनावी साल से पहले कह सकते हैं कि चुनाव की तैयारियां जो हैं उसी बीच में ये मुलाकात होनी बेहद महत्वपूर्ण है, अहम है। गृह मंत्री अमित शाह अब 1 अक्टूबर को मध्य प्रदेश भी जाएंगे। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसमें बीजेपी लगातार अपना कार्य कर रही है, तैयारियों में जुटी हुई है। और राजस्थान में जो रणनीति है वो मध्य प्रदेश की जैसी रणनीति को अपनाया जा सकता है, ये अभी तक अंदाजा लगाया जा रहा है। अब जो मुलाकातें हो रही हैं या फिर जो मंथन हो रहे हैं वो इस वक्त में बेहद महत्वपूर्ण है, अहम है। प्रदीप कुमार हमारे साथ एसोसिएट एडिटर जुड़े हुए हैं, उन्हीं से ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप जी, हालांकि अलग अलग पार्टियां, सभी पार्टियां ये कोशिशें कर रही हैं, तैयारियां कर रही हैं, लेकिन बीजेपी के क्या हाल है? क्योंकि मंथन चल रहा है और उधर मध्य प्रदेश में जो फॉर्मूला था वो राजस्थान में भी अपनाया जा सकता है, ये कहा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल। और चुनावी राज्य हैं, जो 5 राज्य हैं, विशेष तौर पर चुनावी रणनीति फोकस करते हुए बीजेपी लगातार रणनीति बना रही है। कल शाम ही पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपुर, और उन्होंने वहां पर बैठक की है, कोर कमेटी की बैठक हुई है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से अलग से चर्चा हुई है, बातचीत हुई है। उनकी नाराजगी की खबरों के बीच मुलाकात अहम हो जाती है और उसके बाद वरिष्ठ नेताओं ने बैठक की है, जिसमें केंद्र के जो चुनावी प्रभारी बनाए गए हैं प्रहलाद जोशी, इसके अलावा जो पूर्व अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष राठौड़ और इसके अलावा अन्य नेताओं ने इसमें शिरकत की है। रणनीति पर चर्चा हुई है, जो परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है उनका फीडबैक लिया गया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली जानकारी ये सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर, यानी मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों को, 3 केंद्रीय मंत्रियों को और सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा गया है। ये चौंकाने वाली रणनीति नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देती है ये रणनीति, और इसीलिए उसी तर्ज पर राजस्थान में भी बीजेपी फैसला ले सकती है। ये चर्चाएं हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम चर्चाओं में है कि विधानसभा चुनाव को लड़ सकते हैं। तो एक बड़ा चुनावी चक्रव्यूह बना रही है बीजेपी राजस्थान के लिए। राजस्थान में सबसे ज्यादा संभावनाएं वो देख रही हैं। इधर गहलोत बनाम पायलट की लड़ाई के बीच जो एकजुटता दिखाई है कांग्रेस पार्टी ने, उसके दम पर ये दावे किए जा रहे हैं कि राजस्थान में वापसी हो सकती है। कई ऐसी योजनाएं हैं जो जमीन पर काम कर रही हैं, ये दावे किए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से, और इसलिए राजस्थान में एक बड़ा चुनावी मुकाबला बनकर उभरेगा। 5 राज्यों के चुनावी मुकाबले में सबसे अच्छी संभावनाएं राजस्थान में बीजेपी के लिए ये बताया जा रहा है, और इसलिए पूरी ताकत वो वहां लगा रही हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, और इसलिए बदले चुनावी हालात में अपनी रणनीति पर लगातार मंथन करते हुए बीजेपी नए नए प्रयोग कर रही है। इस ओर इशारे मिल रहे हैं। लेकिन अभी कांग्रेस है वहां पर राजस्थान में। लेकिन प्रदीप जी, क्या लगता है कि राजस्थान में पैर जमाना बीजेपी के लिए क्या इतना आसान होगा? देखिए, राजस्थान में परिवर्तन होता रहा है, एक बार कांग्रेस की सरकार, फिर बीजेपी की सरकार, और ऐसे में ये मिथक तोड़ने के लिए कांग्रेस इस बार कोशिश करेगी कि वो ये जो रणनीति है, खास तौर से जिस तरीके से चुनावी कैंपेन उन्होंने तैयार किया है और जो योजनाओं का लाभ जो लाभार्थी तक पहुंचा है, उसके सहारे वो वापसी कर सकें। और इसीलिए वहां पर बिखराव है। बीजेपी में भी ये कहा जा रहा है कि एकजुटता नहीं है। वसुंधरा राजे सिंधिया को वहां पर किनारे किया गया है, और इसीलिए कई चेहरे वहां पर मैदान में हैं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये बड़े सवाल हैं। तो ऐसे में गहलोत ये अपने लिए अच्छी संभावनाएं देखते हैं। दूसरी तरफ पायलट को लेकर भी जिस तरीके से गुटबाजी देखने को मिली थी, अब वो कहीं ना कहीं थमती नजर आती है। पर्दे के पीछे खींचतान जरूर है, लेकिन कांग्रेस को मालूम है कि अगर एकजुट नहीं हुए तो मुकाबला एक तरफा जाएगा, बीजेपी के पाले में जाएगा, और इसीलिए इस मुकाबले को यहाँ पर सीधे तौर पर
सीधी लड़ाई में लाने के लिए एकजुटता जरूरी है। फिलहाल ये तमाम रणनीतियां चल रही हैं दोनों तरफ से। तो बीजेपी लगातार चुनावी रणनीति बना रही है। राजस्थान पर विशेष फोकस करते हुए उसने कई रणनीति यहाँ पर तैयार की है। आज भी बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह आरएसएस के स्थानीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा फिर मध्य प्रदेश को फोकस किया जाएगा। जी तो जी। लगातार चुनावी कैंपेन और चुनावी रणनीति फीडबैक के हिसाब से टिकटॉक के वितरण और इसके अलावा जो अन्य जो मुद्दे हैं उन पर फोकस करते हुए बीजेपी अपने कैंपेन को तैयार कर रही है। और इसलिए मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी केंद्रीय मंत्री और सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा जाए, इस तरह का फीडबैक वहां पर मिल रहा है। ठीक है, यानी तैयारियां सभी पार्टियों की अपनी अपनी है। बहुत बहुत शुक्रिया।